जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनकी सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका रही, और एनडीए के तमाम हमारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया। आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए, ये दिखाता है इस एकजुटता। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया और अरुण जी यहीं पर मौजूद है हमारे बख्तियारपुर से, हमारे विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा वोट भी तीर छाप को गया है। अलौली विधानसभा जहां से गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से तीर छाप पर सदा साहब चुनाव वहां से लड़ रहे थे, अलौली विधानसभा, तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे संवाद करता हूँ, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूँ। उपेंद्र जी को लेकर कि भैया महुआ की सीट को लेकर के, महुआ के हमारे जॉइंट किलर यहाँ पे मौजूद है भैया संजय सिंह, ये वहां से जिस तरीके से इनकी जीत सुनिश्चित थी और जिस तरीके से विवाद को दर्शाने का काम किया गया, आज गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम योद्धाओं को, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और ये सामान्य बात नहीं थी जो मीडिया में ये चल रहा था, आंकड़े वो भी सही थे। लगभग 19 में से 16 सीटें हम लोगों की ऐसी थी जो सिटिंग सीट नहीं थी, और उन 16 सीटों में से भी कई सीटें ऐसी थी जिसको हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने नहीं जीता था, जो पिछले 5 साल ही नहीं, इससे पहले भी 2 सीटें तो ऐसी थी जो पिछले 15 साल से एनडीए नहीं जीता था। उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो पिछले 10 साल से एनडीए नहीं जीता था, और उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में एनडीए हार चुका था। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया, और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी। ना सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो ना सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करने का काम किया। मैं पार्टी के संगठन, पार्टी के हर एक नेता, जिन्होंने मजबूती से पार्टी को चुनाव लड़वाने का काम किया, मैं बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। इनकी एक अहम भूमिका रही रणनीति को लेकर, चुनाव के दौरान तालमेल को लेकर। मैं हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान अपने पद की गंभीरता को समझते हुए पार्टी के संगठन के माध्यम से हर प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। मैं मेरे तमाम सांसद, मैं वीना जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से जिस संभाग की जिम्मेदारी दी गई उसको इन्होंने निभाने का काम किया। मैं राजेश वर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, एक सह प्रभारी की भूमिका में मजबूती से जिस तरीके से संगठन को इन्होंने मजबूती देते हुए चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाई।
मैं शांभवी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरीके से इनकी भूमिका पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों की जीत को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको इन्होंने बखूबी निभाने का काम किया। मैं हमारे तमाम प्रवक्ताओं को, मुन्ना जी यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, उनका प्रदेश के हमारे तमाम जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। समय समय पर सही जानकारी आप सबके समक्ष उन्होंने रखने का काम किया। मैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के तौर पर हमारी भूमिका का निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभाने का काम किया। गठबंधन के साथ तालमेल बैठाकर कौन कितनी सभाएं, कैसे सभाएं, हमारे साथ प्रचार प्रसार में आना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इसको बखूबी इन्होंने निभाने का काम किया। मैं हमारे तमाम नव निर्वाचित विधायकों का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं तमाम विधायकों को जहां मैं बधाई देता हूं वहीं जो लंबे वाले हैं वो थोड़े से पीछे, जो आगे आप सब लोग आगे साथ में खड़े हो जाइए, सब लोग साथ में खड़े हो जाइए। ऐसे में बेबी जी आप इधर आइए, संगीता जी आप भी इधर आइए, बीच में आइए, आप लोग आइए इधर साथ में। विनीता जी आप भी इधर आइए, बीच में आगे आ जाइए, हमारे टच पीछे आ जाइए। आइए संगीता जी, आइए विनीता जी। तो हमारे तमाम विधायक इनको बधाई देते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी इन सब के ऊपर है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी की मर्यादाओं को निभाते हुए, जहां पे विनम्रता, सभ्यता, मर्यादा का पालन करते हुए बिहार विधानसभा में जाकर मजबूती से अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाने का तमाम विधायक काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आने वाले दिनों में विधायक दल के नेता के तौर पर एक बार फिर से राजू तिवारी जी पर पार्टी ने भरोसा करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दौरान भी, उनके कार्यकाल के दौरान भी ये जिम्मेदारी इनके पास थी। इस बार एक बड़े विधायक दल का नेता बनने का की जिम्मेदारी इनको मिली है। आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका इनकी रहेगी। गठबंधन के साथ तालमेल कर गठबंधन के नेता के चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक एक अहम भूमिका इन सब की रहेगी। पर मैं ये मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को उतनी ही ईमानदारी से निभाने का काम करेगा। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को अगले 5 साल में एक मजबूत पड़ाव तक हम लोग लेकर जाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। मैं मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इस दौरान आप सब ने भी मेरी पार्टी का बहुत साथ दिया। आप सब ने कई बार समय मिला, नहीं मिला, पर उसके बावजूद संपर्क साधकर सही जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचे। इस ईमानदार जिम्मेदारी को, और तभी आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, उस जिम्मेदारी को आप सब ने ईमानदारी से निभाने का काम किया। आप सब इस प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नई सरकार में आप पार्टी क्या करेगी? एक एक करके जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी मर्यादाओं के लिए जानी जाती है, और मैंने कभी भी गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ा। मैंने कभी भी कोई जानकारी ऐसी साझा नहीं की जो गठबंधन के भीतर जिसको लेकर सहमति ना बन गई हो। ऐसे में जब सीटों की संख्या पे चर्चा हो रही थी, जब सीटों का चयन, जब तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए, मैं आप लोगों के बीच आया नहीं था।
ऐसे में ये भी तमाम वो बातें हैं जो गठबंधन के भीतर जिनको लेकर चर्चा होना अभी बाकी है। पार्टी से उप मुख्यमंत्री